बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो इमरान खान को गिराने के लिए बहुत कुछ किया गया लेकिन कुछ भी काम ना आया, और उसके बाद एक तोशा खाना का शोशा छोड़ा गया। अब ना सिर्फ वो तोशा खाना का शोशा ठुस हो चुका है बल्कि वो इम्पोर्टेड सरकार के अपने गले पड़ चुका है। और ये मामला इतना सादा भी नहीं है क्योंकि इस केस की समाअत हुई है, और इस केस की समाअत में कुछ बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुर्ज जो तोशाखाना से मुस्तफीद होते रहे हैं, वो निशाने पर आ चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर आज कप्तान के बयानिए के सामने इम्पोर्टेड हुकूमत ने सरेंडर किया है। इसके साथ ही साथ अब जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी फौज बयानिया था नून लीग का, वही पुराना बयानिया नई पैकिंग में लॉन्च ना सिर्फ कर दिया गया है बल्कि मरियम नवाज के वापस आने से पहले इस बयानिए को एक तरह से सेट किया जा रहा है ताकि मरियम नवाज आकर उस पिच पर खेल सकें। मरियम नवाज की वापसी की तारीख भी कंफर्म हो चुकी है, और इस सारे मामले के अंदर अब ताकतवर हलके कहां पर खड़े होंगे और क्या इस वक्त नून लीग बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट मैच पड़ने वाला है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तफसीलात हैं। IMF मुआहदा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला और कराची में इस वक्त क्या चल रहा है। पीपल्स पार्टी जो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करना चाहती थी, उसे भी धचका लगा है। काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल अपडेट्स हैं जो आपके सामने इस वीडियो में रखनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, आपको पता है निगरान वजीर आला का तकर्रुर खटाई में पड़ा हुआ है, और स्पीकर ने तीन तीन अरकान पर मुश्तमिल अपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनानी है। उस कमेटी में बहुत सी चीजें वाजे हो जानी है, लेकिन नून लीग ने तो मजाक किया है। नून लीग ने जो नाम दिए हैं वजीर आला पंजाब के लिए, वो एक जोक है, वो उनकी सीरियसनेस के फुकदान की ओपन मिसाल है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब नासिर खोसा और एहसन भून दोनों ने माजरत कर ली है। जाहिर है जब आप निगरान वजीर आला बनते हैं इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वक्त पर, तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी पैदा हो जाती हैं। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए आईनी अमल शुरू हो चुका है। वजीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी के दरमियान उन्हें गवर्नर ये हिदायत कर चुके हैं कि मुशावरत के जरिए मुतफिका नाम लिया जाए। अब देखना यह है कि यह मामला कितनी खटाई में पड़ता है, क्योंकि पंजाब के अंदर यह लग रहा है कि जानबूझकर इस मामले को खराब किया जा रहा है, जानबूझकर इस मामले को खटाई में डाला जा रहा है ताकि चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सके और टाइम बाय किया जा सके। दूसरी जानिब हाफिज नईम ने कराची में हुए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक बहुत बड़ी बात कही है। पीपल्स पार्टी अगरचे उनसे इत्तेहाद करना चाहती है और पीपल्स पार्टी की मेयरशिप का ख्वाब तो चिकनाचूर हो गया है, लेकिन जमात इस्लामी ने कल भी ये बात की कि पीपल्स पार्टी को पहले अपना वतीरा दुरुस्त करना होगा, फिर हम साथ बैठेंगे। अगरचे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत जारी रखे हुए हैं। अब यहां पर हाफिज नईमुर रहमान ने एक और धचका दिया है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी दोबारा गिनती के नाम पर दोबारा धांधली करना चाहती है, यानी ये जो दोबारा काउंटिंग करवाना चाह रहे हैं। जबकि इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में नए बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है, और पीटीआई ने नताइज इन बल्दियाती इंतखाबात के मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिए हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे असद उमर। उन्होंने पहले यह बताया कि किस तरह से ये इंतखाबात मुलतवी होते रहे, फिर मैंडेट चोरी हुआ, तो ये सब कुछ हुआ, तो हम इन नताइज को तस्लीम नहीं करते। अब जरा मुल्क की मईशत की अगर बात की जाए तो सूरत हाल इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा परेशान कुन बन चुकी है। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजाफी टैक्स आयद करके 150 से 200 अरब रुपए जमा करने, गैस और बिजली के निर्खों में इजाफे और मिनी बजट लाने समेत कई सख्त फैसलों पर अमल दरामद के लिए उसूली मंजूरी दे दी है ताकि IMF के साथ बातचीत में तात्तुर को खत्म किया जा सके। बुध को वजीर आजम की जेर सदारत ऑनलाइन एक इजलास मुनक्किद हुआ जो 3.5 घंटे जारी रहा, जिसमें हुकूमत की जानिब से कई अहम फैसले किए गए।
ظاہر ہے बातचीत में तवक्को जाहिर की गई है कि ये फैसले दोबारा जो आज मुनक्किद होगा इजलास, उसमें मजीद अहम फैसले किए जाएंगे। नुमाइंदे ने वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक से बातचीत में गैस की कीमतें बढ़ाने पर सवाल किया, ताहम उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जराये के मुताबिक हुकूमत को रवां माली साल के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। गैस के शोबे में मौजूदा टैरिफ 650 फी MMBTU को बढ़ाकर औसतन 1100 MMBTU करना होगा, यानी ये तकरीबन दुगना होगा। यहाँ पर एक सवाल भी है कि IMF से मुआहदा ये वादे पूरे कर सकेंगे या नहीं, और इसका अवाम पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर है अवाम का तो पहले ही भुरकस निकल चुका है, और अवाम और हुकूमत ये वादे करती है या सियासत करती है। अब नाज़रीन इकराम, जरा तोशा खाने की बात कर लें, क्योंकि तोशा खाने में बहुत से सहाफी मोहरे बन गए थे और दिन रात एक ही राग अलापते थे, तोशा खाना। लेकिन अब इन सब को सांप सूंघ गया है, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत के पास एक बयानिया जो थोड़ा बहुत था, वो बयानिया भी ठोस हो चुका है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने अदालत को तोशा खाना के तहफ़ की तफसील देने से इनकार किया और कहा कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, जिस पर अदालत ने वकील को रिकॉर्ड के साथ बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आसिम हफीज ने तोशा खाना से तहफ़ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने के हवाले से दरखास्त की समाअत की। PDM की वफाकी हुकूमत ने जवाब में मालूमात पब्लिक करने से माजरत कर ली और कहा कि मीडिया हाइप की वजह से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। काबीना डिवीजन की जानिब से दाखिल जवाब में कहा गया कि 2015 में तोशा खाना की तफसीलात को खुफिया रखने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंफॉर्मेशन को ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 15 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए दरखास्त मुस्तरद की जाए। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि तोशा खाना के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बयान हल्फी दें कि कैसे ये तहफ़्फ़ खुफिया हैं। अदालत मुतमईन हुई कि वाकई ये तहफ़्फ़ खुफिया होने चाहिए तो पब्लिक करने का हुक्म नहीं देगी। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि आपने जवाब में लिखा है कि तोशा खाना के तहफ़्फ़ मंजर आम पर आने से मीडिया हाइप बन जाती है। क्या सिर्फ यही वजह है कि तोशा खाना के तहफ़्फ़ खुफिया रखे जाते हैं? इसमें मुल्की सलामती और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कहां से आ गए? अदालत ने इस्तिफ़सार किया, अगर एक BMW गाड़ी का तोहफा आता है और कहा जाता है इसके बदले LNG का ठेका दें तो फिर क्या होगा? अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को तोशा खाना के रिकॉर्ड के साथ बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत करते हुए मजीद समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको जो दिलचस्प बात बताऊं कि ये इस वक्त ठुस हुए हैं, इनके सहाफी खामोश हैं, वो मुंह में गुंगनियां डाल के बैठ गए हैं, और जो उस वक्त मोरे बने बैठे थे इमरान खान के वक्त में, अब वो चुपचाप दम साधे बैठे हुए हैं। फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि यह हैरत अंगेज है, सिर्फ चंद हफ्ते पहले तोशा खाना की घड़ी हुकूमत का टॉप एजेंडा था, अब इस मौक़िफ़ से फरार इसलिए कि अपना चट्टा खट्टा खुलेगा। तो ये खुद को बचाने के लिए इस सारे मामले से भागने की कोशिश है, और इनके अपने गले की हड्डी बन गया है कप्तान को फंसाते फंसाते, क्योंकि इमरान खान ने जो कुछ भी लिया वो खरीद कर लिया। अखलाकी तौर पर आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, कानूनी तौर पर कोई मसला नहीं है। ये मेरे अल्फाज आप लिख के रख लें कि जिस दिन इनका खाता खुला, इन्होंने कानून की धज्जियां भी उड़ाई होंगी, इन्होंने ऐसे ऐसे कोटेशन लगवा कर उस वक्त 20% अदा किया होगा कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अब दुम दबाकर भागे हैं, और इनके पास जो आखिरी बयानिया था, इनका जुनून भी अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।